हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी दुबे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन प्रीवियस क्लास मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिक्स को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट मोड्स, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। सो लेट्स गेट गोइंग। डियर एस्पिरेंट्स, अगर रिसर्च के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसे 3 मोड्स में या 3 डायमेंशंस में क्लासिफाई किया गया है। First is point view of application, second is point view of objectives, third is point view of inquiry. Application के point of view से research को 2 different types में divide किया गया है। First is pure research, second is applied research. Objective के point of view से research को experimental research and non-experimental research में classify किया गया है। And inquiry के point of view से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को क्लासिफाई किया गया है। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं रिसर्च के, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो आपने देखा कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बेसिक रिसर्च, जिसे प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। फंडामेंटल रिसर्च की बात की जाए तो ये एक फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जहां पर रिसर्चर का मेन एम होता है कोई थ्योरी को डेवलप करना या किसी मॉडल को डेवलप करना जो पहले से डेवलप नहीं की गई है। इसमें एक सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको उस रिसर्चर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। जनरलाइजेशंस को भी डिस्कवर किया जाता है एंड जो वेरिएबल से रिलेटेड प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी डिस्कवर किया जाता है। बट इसमें जो बेसिक रिसर्च में रिसर्चर का मेन एम्फेसिस होता है वो उस थ्योरी के एक्चुअल एप्लीकेशन पर नहीं होता है या उस प्रिंसिपल या जनरलाइजेशन के एप्लीकेशन पर नहीं होता है। मेन एम उसका सिर्फ थ्योरी को डेवलप करना होता है। तो जो थ्योरी जो पहले से डेवलप नहीं की जा चुकी है, आपको कुछ नया डिस्कवर करना है, कुछ नई नॉलेज चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च होगी वो प्योर रिसर्च होगी, बेसिक रिसर्च होगी या फंडामेंटल रिसर्च होगी। नेक्स्ट वन इज अप्लाइड रिसर्च। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा हमने थ्योरी या मॉडल को डेवलप कर लिया था उसको हम अप्लाई करते हैं एक्चुअल सिचुएशन में। सो इसमें थ्योरी को डेवलप करना मेन एम नहीं होता है, बल्कि जो थ्योरी डेवलप की जा चुकी है उसे एक्चुअल सिचुएशन में अप्लाई करना होता है। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च में रिसर्चर ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसी जो पहले से बनाई जा चुकी है वो सेटिस्फैक्टरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या उसके जो गोल्स थे वो गोल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जो ऑब्जेक्टिव्स उस प्रोग्राम या पॉलिसी के थे वो उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर इस तरह की नॉलेज के लिए, इस तरह के चीजों को डिस्कवर करने के लिए इवैल्यूएशन रिसर्च की जाती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है तो उसको अगर ये डिस्कवर करना है कि पॉलिसी किस तरीके से वर्क कर रही है, कैसा उसका सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, इसके लिए इवैल्यूएशन रिसर्च की जाती है। इवैल्यूएशन रिसर्च मोस्टली सर्वे रिसर्च या फील्ड स्टडी का जो यूज करते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर। इवैल्यूएशन रिसर्च को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च में एक बिल्ट इन मॉनिटरिंग होती है या कॉन्टिन्यूअस फीडबैक लिया जाता है किसी भी प्रोग्राम या पॉलिसी से रिलेटेड। कोई भी पॉलिसी बनी है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है
तो उसकी रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग की जाएगी, रेगुलर बेसिस पे फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ तक इसकी पहुंच है और कहाँ तक नहीं है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो इस तरीके से अगर किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी पॉलिसी की रेगुलर बेसिस पे अगर मॉनिटरिंग की जाती है तो उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च कहते हैं। सेकेंड वन इज समेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च। समेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च में रिसर्चर फाइनल आउटकम को देखता है। कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसी जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तो उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि कहाँ तक ये सक्सेस रहा है और कहाँ तक क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स रहे हैं, उसको देखा जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन रिसर्च में जब हम फाइनल प्रोग्राम आउटकम की बात करते हैं, इसको एक बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाता है। सो एक फाइनल एग्जाम होता है और एक मंथली टेस्ट होता है। मंथली टेस्ट या जो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल माना जा सकता है, एंड जो ओवरऑल फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसको समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल्स माना जा सकता है। इसी तरीके से पॉलिसी मेकिंग या प्रोग्राम में भी इस तरह की रिसर्चेस की जाती हैं। अब बात करेंगे एक्शन रिसर्च की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेट पेपर 1 में कई बार इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप है। एक्शन रिसर्च टर्म दिया गया था कर्ट लेविन के द्वारा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। और एक्शन रिसर्च में रिसर्चर का मेन फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। वो प्रॉब्लम इमीडिएट होती है, अर्जेंट होती है और उसकी एप्लीकेबिलिटी लोकल होती है। इट मीन्स कि एक्शन रिसर्च में इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया जाता है और मोस्टली एजुकेशनल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। रिसर्चर का इसमें मेन फोकस होता है इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस पे और एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉब्लम पे, ना कि जनरल या यूनिवर्सल एप्लीकेशन पे। यहाँ पर इमीडिएट ही कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जा रही हो तो जनरल एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन का सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ पर थ्योरी डेवलपमेंट या मॉडल डेवलपमेंट की भी बात नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वर्क प्लेस में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो रिसर्च करेंगे, इमीडिएट रिसर्च होगी, वो एक्शन रिसर्च होगी। और एक्शन रिसर्च में फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है कि हमारे क्लासरूम में जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो किस वजह से हैं, इसके आउटकम्स को जानना चाहता है, सो इसलिए जो रिसर्च टीचर द्वारा किया जाएगा वो एक्शन रिसर्च होगा। सो आई होप कि आपको ये सारे ही टाइप्स रिसर्च के समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, अपने व्यूज को शेयर करना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। At last, I want to request you, please like this video, subscribe this channel and share to your friends. Thanks for watching.